हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम का ज्ञान इंस्ट्रूमेंट में। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सीट डिफरेंशियल प्रेशर गेज का कैसे बनाएं। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो मैंने आपको रडार का रीअरेंज करना सिखाया था। आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। इसमें आप देख सकते हो एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सीट है डिफरेंशियल प्रेशर गेज का। इट मीन्स आपका डिफरेंशियल, इट मीन्स एक हाई साइड या लो साइड ऐसा कुछ होगा जिसका डिफरेंस करके वो आपको प्रेशर गेज में आपको दिखाएगा। इसमें स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सेम आपका प्रोजेक्ट हो गया कौन से कैपेक्स नंबर या एचपीए नंबर, जो कुछ भी कौन से जोन कौन से डेट को आप बना रहे हो। एंटिटी में आपका टैग नंबर होगा, क्वांटिटी, मेक, मॉडल, ये सब डाल देना है। कौन से टैंक के लिए चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, मेक, मॉडल, आप जो आपको चाहिए भी डाल सकते हैं, विंडो पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाद में आता है प्रोसेस डेटा, उसमें नेम ऑफ फ्लूइड प्लस केमिकल कंपोजिशन, कौन सा टाइप का फ्लूइड है, उसमें कितने केमिकल कंटेंट्स है, सर्विस फ्लूइड में लिक्विड, गैस, वेपर, स्लरी में से क्या है, यस कर दे, नेचर फ्लूइड क्या, वाटर, सॉलिड, मैक्सिमम सॉलिड कंटेंट्स इन परसेंटेज, मतलब सॉलिड कंसेंट्रेट कितना है। प्रोसेस कंडीशन में आपका मिनिमम ऑपरेटिंग मैक्सिमम, मतलब फ्लूइड टेम्परेचर प्रेशर कितना है वो आपको डाल देना है। मिनिमम ऑपरेटिंग मैक्सिमम, उसके हिसाब से ही आपका प्रेशर गेज डिज़ाइन होगा। एसिडिक है एप्लीकेशन है या कौन से एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से, जिस हिसाब से एप्लीकेशन है उसके हिसाब से। बाद में ऑपरेटिंग टेम्परेचर प्रेशर हो गया, पाइपलाइन की साइज़, नोजल हाइट, नोजल साइज़ और टैंक की एमओसी, वो डिपेंड करता है, वो सब डाल देना है आपको। अभी इसमें गेज के पार्ट्स के बारे में बताया गया। तो गेज के पार्ट्स में आपका मेजरमेंट डिवाइस टाइप कौन से टाइप का है, डायफ्राम सील टाइप चाहिए, डायरेक्ट माउंट वाला चाहिए, सी टाइप बटन चाहिए, सेंसिंग डिवाइस टाइप। सेंसिंग डिवाइस में आपका एलिमेंट्स कौन कौन सा आ जाएगा, ठीक है, बेलोस आ जाएगा, डायफ्राम सील चाहिए, कैप्सूल सील चाहिए, या तो सी टाइप बटन चाहिए। रीडिंग स्केल किस टाइप का, रीडिंग स्केल आपका वाइट बैकग्राउंड में चाहिए या किस में चाहिए वो डाल देना है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट किस में करना है, मेजरिंग रेंज कितने से कितने रेंज का, 10 केजी का चाहिए, 40 का चाहिए, 42 का चाहिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजी में रखना है, बार में रखना है, पीएसआई रखना है। लिस्ट काउंट आपका कितना लिस्ट काउंट रखना है, ओवर रेंज प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं। डायल साइज़ 4 इंच रखना है, 6 इंच रखना है। माउंटिंग डायरेक्ट माउंट रहेगा, फ्लैंज माउंट रहेगा, कितनी टैपिंग देना। माउंटिंग एंट्री जो है वो किस हाफ इंच एनपीटी मिल रहेगा। प्रोसेस कनेक्शन इन केस ऑफ थ्रेडेड एंड है, प्रोसेस कनेक्शन इन केस ऑफ फ्लैंज एंड है तो डाल देना है। यस है तो यस, नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल। इन केस ऑफ कैपिलरी, अगर कैपिलरी लेंथ है इन मीटर में तो कितने मीटर का आपको कैपिलरी लेंथ चाहिए वो डाल देना है। तो ये सब आपका ये सब की प्रोसेस की कंडीशन के ऊपर डिसाइड होगा, जैसे जब भी हम कॉट करेंगे तब। कैपिलरी फ्लूइड जो इसमें इन केस ऑफ कैपिलरी है तो कैपिलरी फ्लूइड जो है उसमें कौन सा रहेगा। कैपिलरी फ्लूइड में भी सिलिकॉन S7 200 300 बहुत सारी आते हैं। तो डायरेक्टली मतलब टेम्परेचर कांटेक्ट में ना आए, वो आपको सिलिकॉन के ऊपर प्रेशर पड़े और वो सिलिकॉन डायरेक्ट आपके डायफ्राम पर टच हो, मतलब डायरेक्ट प्रोसेस फ्लूइड आपके डायफ्राम को डैमेज ना करे। इस कंडीशन में आप कैपिलरी ट्यूब में जो भी सिलिकॉन डालते हो, आ गया केस हो गया, वो ब्राज़ील का केस है, SS का केज है, वो सब डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर में आपको मेजरिंग रेंज डाल देना है। डायल साइज़ आपका जो भी विजिबल साइज़ है वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है एक। तो डायल साइज़ कितनी रखनी है, डायल साइज 4 इंच का, 6 इंच का। माउंटिंग जो एंट्री होगा वो क्या हाफ इंच है या 1/4 का है, जो कुछ भी है। डिफरेंशियल रेट मीन्स हाई और लो, दो टैपिंग होगा, किस हिसाब से आपको उसका कनेक्शन दिलवाना है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। प्रोसेस कनेक्शन अगर थ्रेडेड एंड है या फ्लैंज एंड है या कैपिलरी है उसके हिसाब से आपको डाल देना। डायल साइज हो गया, माउंटिंग एंट्री, और ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है आपका क्या है वो डाल देना पड़ेगा। तो ये सब मेन चीज़ें हैं प्रेशर गेज में आप डालने के लिए। मेजरिंग रेंज आपका जिस हिसाब से डालोगे उसके हिसाब से दिखाएगा। मेन तो आपका प्रोसेस डेटा के ऊपर ही है कि आपका एसिडिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है, वाटर के लिए यूज़ करना है, ऑयल के लिए यूज़ करना है, नॉर्मल SS316 चलेगा, एस्टोलेसी का आपको डायफ्राम बनाना पड़ेगा, PTFE लाइनिंग का करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन, उसके हिसाब से आपको वेंडर कोड करेगा तो आप उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ आपका रेंज और ये सब तो डालना ही पड़ेगा कि जो मेन चीज़ है वो। अभी नेक्स्ट में आपका उसमें आता है डायल कलर। डायल का कलर जो रहेगा वो क्या करना है, ब्लैक रखना है, रेड रखना है। एक्यूरेसी क्या है आपकी, कितने परसेंटेज की एक्यूरेसी चाहिए, मैं स्टैंडर्ड कर दीजिए या ±0.2% लिख दीजिए फुल स्केल का। जीरो एडजस्टमेंट थ्रू पॉइंटर, मतलब 0 से
मतलब पॉइंटर से आप जीरो कैलिब्रेशन कर सकते हो। पॉइंटर आपका किस एल्यूमिनियम का चाहिए, किसका चाहिए, ग्लास आपका किस टाइप का ग्लास चाहिए। बेजल रिंग हो गया, डैम्पिंग फ्लूइड ग्लिसरीन फील्ड होना चाहिए, यानी ब्लो ऑफ डिस्क, उसके ब्लॉक ऑफ डिस्क के ऊपर रबर का जो लेयर है वो होना चाहिए कि नहीं, जॉइंट्स होना चाहिए कि नहीं, टाइप प्लेट डिटेल हो गया, डिटेल्स इन डायल, मतलब डिटेल्स इन डायल में आप जो कुछ बोलोगे वो डाल देगा। IBR सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है ना, स्टीम एप्लीकेशन के लिए अगर यूज़ हो रहा है तो आप IBR सर्टिफाइड आप करवा सकते हैं, तो उसके लिए बेटर रहेगा। तो मेन इसमें आपका इस पेज में आपका जीरो एडजस्टमेंट थ्रू पॉइंटर पॉसिबल है कि नहीं, तो वो बेटर है कि जीरो एडजस्टमेंट थ्रू पॉइंटर ही हो। सो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ग्लास का कवर निकालेंगे, वहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो खुल जाता है। वहाँ से आप जैसे कोई 2 kg का आपका प्रेशर अप्लाई करें लेकिन 2.2 दिखा रहा है, तो उसको टेस्टर से पॉइंटर के ऊपर घुमा के उसको जीरो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो जो पॉइंटर है वो भी आपका क्या एल्यूमिनियम मार्क रहेगा, वाइट कलर का चाहिए, ब्लैक कलर जो सब आप डाल सकते हो। डायल का कलर जो हो गया वो हम क्या करते हैं, मोस्टली वाइट रखते हैं, विजिबिलिटी ईजी रहता है, और ब्लैक कलर से हम लोग उसमें मार्किंग करते हैं 1 kg 2 kg 3 kg। उसमें लिस्ट काउंट्स इंपॉर्टेंट है, 0 से 10 के बीच में हम लोग कितना लिस्ट काउंट रखना है, मिनिमम रखना है, मतलब 0 से 10 के बीच में एक अगर हम स्लाइड करते हैं तो वो 1 2 3 4 5 के बीच में वो दिखाता है। इट मीन्स एक का लिस्ट काउंट, मतलब जितना मिनिमम लिस्ट काउंट रखेंगे वो बेटर रहता है। टैग प्लेट का डिटेल वो भी इम्पोर्टेंस है कि कौन से लाइन में हम लगा रहे हैं, तो वो टैग प्लेट उसमें रहेगा तो ईजिली हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पेज में आपका MOC और उसका मतलब किसका बना रहता है वो आपको आइडिया आ जाएगा। अभी इस पेज में आप देख सकते हैं कि एसेसरीज में आपका साइफन टाइप स्नैपर की ज़रूरत है, वाइब्रेशन अगर है तो ज़रूरत पड़ेगा। स्नैपर कम्युनिकेशन गेज साइड चाहिए, प्रोसेस साइड चाहिए, गेज साइड या प्रोसेस साइड, ठीक है। इसमें वेंडर पे स्पेसिफाई आप कर दीजिएगा, वाइब्रेशन जब होता है तभी ज़रूरत पड़ता है। MOC मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन किसका है, डायफ्राम सील जो है अगर एसिडिक एप्लीकेशन है तो आपका SS316 चलेगा या S2C चलेगा। टेंटलम का MOC आपको डायफ्राम सील करना है वो डाल सकते हैं। बर्डन ट्यूब जो है SS316 का रखना है या किस तरीके का कोटिंग चढ़ाना है। साइफन का स्नबर मूवमेंट पार्ट्स जो है SS316 करना है या किसका करना है। केस एंड बेजल रिंग का जो भी MOC है वो किस तरीके रखना है, तो एप्लीकेशन आप वेंडर को स्पेसिफाई कर दोगे तब भी वेंडर भी दिखा देगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आप केस एंड बेजल रिंग ये सब SS316 या एल्यूमिनियम पार्ट्स के मिल जाते हैं आपको। फिल फ्लूइड जो रहेगा उसका आपको MOC, फिल फ्लूइड जो रहेगा उसके MOC मतलब डालने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन फ्लैंज जो हो गया, फ्लैंज अगर डायफ्राम सील का जो फ्लैंज है तो वो फ्लैंज कौन से MOC का बना है तो वो आप इम्पोर्टेंट है तो वो डाल सकते हैं आप। टैग प्लेट लास्ट में जो टैग प्लेट जो रहेगा एल्यूमिनियम की पट्टी के ऊपर पंच करके चाहिए या किस हिसाब से चाहिए आप डाल सकते हैं, लेकिन आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका डायफ्राम सील जो रहेगा उसकी MOC, बर्डन ट्यूब बर्डन की MOC इम्पॉर्टेंट है इसमें लिखना। फिलिंग फ्लूइड जो सिलिकॉन की MOC वाला सिलिकॉन जैसे हम लोग लिखते हैं उसमें भी आपको स्पेसिफिकेशन 700 है या S7200 है तो आप मेंशन कर सकते हो। उसमें जो भी आपका फिलिंग फ्लूइड रहता है उसका फ्लैंज की MOC आप, ठीक है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। डायफ्राम सील में आपका जो भी सिलिकॉन ऑयल रहता है वो आप मेंशन कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिक आपको चाहिए तो इसमें आपने देखा ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करना रहता है। तो प्रोसेस डेटा CT मेन होता है, उसके ऊपर ही आपका पूरा गेज डिसाइड हो जाता है। सो आज की वीडियो में आपने देखा डिफरेंशियल प्रेशर गेज का टेक्निकल एक्सपीरियंस शीट कैसे बनाते हैं। सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सब्सक्राइबर आप बढ़ाते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे यूज़फुल वीडियो मैं आपको बनाते रहूँगा। धन्यवाद।